स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामः। कोमलं पूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। यं प्रव्रजनाज्ञाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणायखिलगुरो भगवन् नमस्ते, नारायणायखिलगुरो भगवन् नमस्ते, नारायणायखिलगुरो भगवन् नमस्ते। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री महाराज जी व्यासपीठ पर विराजमान श्री व्यासदेव भगवान, समादरणीय इस सभागार में समुपस्थित संत भगवान, भक्तवृंद, मातृशक्ति, भगवान श्री सुखदेव इस तीर्थ में प्रकट हुए। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः, भगवान वेदव्यास पुत्र 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 कहते हुए पीछा कर रहे हैं। वे घूमकर उत्तर भी नहीं देते और तरवः अभिनेदुः, वृक्ष जो हैं वो उत्तर देते हैं, किंतु इस स्थान में बिना किसी आवाहन के यदृक्षया गामटमानोऽनपेक्षा, किसी से कोई अपेक्षा भी नहीं और किसी और प्रकार की भावना भी नहीं। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामटमानोऽनपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टः वृतश्च बालैरवधूत वेश। भगवान श्री सुखदेव की यह प्राकट्य स्थली है और इस पवित्र भूमि में, इस पुण्य भूमि में न केवल भगवान श्री सुखदेव प्रकट हुए, बल्कि उन्होंने जो ज्ञान प्रदीप है, जो अध्यात्म दीप है, जो भगवान की वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत है, उनको भी प्रकट किया। और उसका परिणाम क्या हुआ? मैं तो केवल आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, मैं सुनने ही आया था। मुझे समादरणीय श्री शर्मा जी ने कहा कि आज आपके पास समय है और वहाँ चलना पड़ेगा। और महाराज जी जो इस स्थान में रहते हैं, पिछली बार मैं आया था तो उनका बड़ा सत्संग हुआ था आपके बारे में, महाराज श्री के बारे में, इस स्थान के बारे में उन्होंने बहुत बताया था। किंतु दर्शन का आज श्री हनुमान जी महाराज ने बहुत सहयोग दिया और उन्होंने बुला लिया। तो मैं निवेदन करना चाहता था कि जिस भागवती अमृत के एक एक कणों ने, उसके एक एक उसके बूंद ने श्री परीक्षित जी को इसी स्थान से वैकुंठ में भेज दिया। और उस दशा को देखकर पुराणों में लिखा है कि पूरा धाता भी विस्मिता, श्री ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए कि ऐसा क्या है, क्या सचमुच श्रीमद् भागवत से ही ऐसा चमत्कार हुआ। परीक्षित जी ने 7 दिनों में और किस प्रकार से श्रवण किया और कौन सी वस्तु का श्रवण किया जिससे वे मुक्त हो गए, मोक्ष उन्हें हो गया। मोक्ष सबसे जरूरी चीज है। हम लोग मोक्ष के लिए भटक रहे हैं और मोक्ष का मिलना हमारे लिए उतना ही दूभर है। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में श्री नृसिंह भगवान की स्तुति करते हुए श्री प्रहलाद जी कहते हैं कि मोक्ष के ये जितने साधन हैं उसमें संन्यास भी है, मौन भी है, और कहते हैं ये सब वार्ता हो गए। वार्ता माने वृत्तियां हो गई, एक बढ़िया चलने वाला प्रोफेशन हो गया। तो कैसे कैसे परलोक जाएंगे, कैसे वैकुंठ जाएंगे। लेकिन लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी की सभा में और ऋषियों के मध्य में
जब समस्त साधनों को तराजू के एक पलड़े पर रखा गया जो मोक्ष देने में सर्वथा समर्थ है, और श्रीमद् भागवत जी को दूसरे पलड़े पर रखा गया, लघूनि अन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, और श्रीमद् भागवत की गुरुता का वहां सबने दर्शन किया। तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः, सभी ऋषियों ने उस दिन तय किया कि हमारे आश्रमों में, हमारे गोत्र में, हमारे कुल में आज से भागवत जी की कथा अवश्य होगी। पूर्वाचार्यों ने निम्बार्क परंपरा के एक महापुरुष जो इस धराधाम पर 120 वर्षों तक श्री विग्रह में रहे, शरीर में रहे, बहुत स्नेह उनका मुझे मिलता था। वो कहते थे कि श्रीमद् भागवत को यदि पंडितों के श्रीमुख से सुना जाए तो 1-2 श्लोकों में इतना आनंद आता है कि संसार से उपरति हो जाता है, संसार छूट जाता है। और सांगोपांग जैसा आप दोनों महापुरुषों ने मुझे बताया है कि यहाँ तो श्लोक पर ही कई दिन बीत जाते हैं। प्रातः स्मरणीय स्मदाचार्य श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य पुरी पीठाधीश्वर गुरुदेव भगवान अपने चातुर्मास्य में सायंकाल श्रीमद् भागवत की ही कथा कहते हैं इसी समय, और वहाँ 2-3 श्लोकों में ही उनके 1-1.5 घंटे का समय निकल जाता है। समय की सीमा में जो भगवत कृपा से, भगवान जगन्नाथ की अनुकंपा से जो समय सध सका, उसमें मैंने महाराज श्री को सुना। अब इस समय तो वो सब YouTube इत्यादि में भी आ रहे हैं, लेकिन फिर हम लोग सुन नहीं पाते। तो वो सुनने के बाद जो आनंद आता था, और पुरी जीहर स्वामी मठ के उस समय उत्तराधिकारी वेंकटेशाचार्य स्वामी जी थे, जो अभी चित्रकूट में रह रहे हैं, मेरे बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, विरक्त महात्मा हैं। उन्होंने कहा कि मैं कपिल गीता महाराज श्री से, उस समय वे पुरी में ही रहते थे और पढ़ते थे, उन्होंने कहा कि कपिल गीता महाराज श्री के श्रीमुख से मैं सुनता था। तो उसके बाद मैंने तय किया कि अब मुझे भागवत ही पढ़ना है, और वो भागवत के वक्ता हैं, श्री चित्रकूट में विराजते हैं। तो महापुरुषों के, विद्वानों के, महानुभावों के दर्शन का, स्पर्श का, श्रवण का, और इस शास्त्र के सुयोग का, शुक मुखादमृतद्रव संयुतम, महापुरुषों के मुख से इसके श्लोकों का संयोग जब हो जाए तो मुक्ति और भक्ति दोनों उसी समय रहते हैं। संसार के लोगों के डरने की बात नहीं है, क्योंकि पुराणों में सविस्तर बताया है कि भागवत जी भुक्ति भी उतनी ही देती है। ऐसा नहीं कि भोग नहीं मिलेगा, भोग भी मिलेगा, भोग मिलेगा तभी मोक्ष होगा, संसार से उपरति तभी होगी, लेकिन मन तो भगवान में लगाना पड़ेगा। श्री वृंदावन धाम के रसिक आचार्यों, जिसमें कई परंपरा के आचार्य हैं, उनके श्रीमुख से अस्मत् परमाचार्य अभिनव शुकावतार प्रातः स्मरणीय धर्म सम्राट श्री करपात्र महाभाग के प्रवचन, और विशेषकर रास लीला रहस्य पर उनके प्रवचनों के बारे में जब सुनता हूँ, उन महापुरुषों से जो आज की तारीख में बड़े नामी गिरामी वक्ता हैं, विद्वान हैं, वो लोग बड़ी श्रद्धा के साथ उसका स्मरण करते हैं। और उसी प्रकार के स्मरण का यह पीठ है, यह श्री हनुमान जी की पीठ है, उनका धाम है शुक धाम, हनुमत धाम, और यहाँ निरंतर कथा हो रही है। और वह कथा हो रही है जिसके एक अक्षरों से जन्म जन्मांतरों की व्यथा छूटने वाली है और भगवान मिलने वाले हैं। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। आप लोगों का बहुत कीमती समय निकाल कर मुझे दे दिया गया। मैं इस सम्मान के लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पूर्वाचार्यों का यह सम्मान है, और बहुत आप दोनों महानुभावों के श्री चरणों में बहुत बहुत अभिवादन निवेदित करते हुए कथा आरंभ करने की प्रार्थना करता हूँ। नारायण।